अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सूरह अल असर में अल्लाह तबारक व तआला कसम खाकर फरमाते हैं कि ज़माने की कसम यकीनन हर इंसान नुकसान में है। दोस्तों, ये कौन सा नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम खाई है, और यहाँ ज़माने से क्या मुराद है? कौन से ज़माने की कसम? असर असल में है क्या? दोस्तों, यहाँ लफ्ज़ नुकसान का मतलब वो नुकसान नहीं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बल्कि ये नुकसान दरअसल उस तबाही का नुकसान है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कसम खाई है कि सिवाय उन लोगों के जो नेक अमाल करते हैं, उनके अलावा हर इंसान के लिए तबाही है। वो तबाही जिसके बारे में इंसान ने खुद को ला इल्म रखा हुआ है। दोस्तों, सूरह अल असर कुरान पाक की तरतीब के लिहाज से 103 नंबर सूरह है। ये नाम सूरह की पहली आयत के लफ्ज़ अल असर से माखूज है। ये सूरत जामिया और मुख्तसर कलाम का बेमिसाल नमूना है। इसके अंदर चंद अल्फाज में मायने की एक दुनिया भर दी गई है। इस सूरह में बिल्कुल दो टोक तरीके से बता दिया गया है कि इंसान की फलाह का रास्ता कौन सा है और उसकी तबाही और बर्बादी का रास्ता कौन सा है। दोस्तों, इमाम शाफी ने बिल्कुल सही कहा है कि अगर लोग इस सूरह पर गौर करें तो यही सूरत इनकी हिदायत के लिए काफ़ी है। इस सूरत में अल्लाह ताला असर की कसम खाकर फरमाते हैं, असर के मायने ज़माने के हैं, यानी लफ्ज़ असर में ज़माने या वक्त के गुजरने और उसकी तेज रवी की तरफ इशारा है। दोस्तों, बाज़ मुफस्सरीन ने वल असर से मुराद नमाज असर का वक्त यानी ज़माना भी लिया है कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने असर की नमाज के वक्त की कसम याद फरमाई है, इसलिए कि ये नमाज दरमियानी नमाज है। हदीस शरीफ में आया है कि नमाज असर की फ़िक्र करो क्योंकि ये बड़ी ख़तरे वाली नमाज है। ख़तरे वाली नमाज से मुराद यही है कि ये दिन की दरमियानी नमाज है, इसलिए इसके छूटने या कज़ा होने का खतरा ज़्यादा होता है। आमतौर पर असर के वक्त लोग अपने कामों, तिजारत, नौकरी या दीगर मसरूफियात में मुगन होते हैं, इसलिए यहाँ बाज़ मुफस्सरीन ने ये माना लिया है कि वल असर फरमा कर अल्लाह ताला असर की नमाज के वक्त की कसम याद फरमा रहे हैं ताकि इस नमाज की अहमियत को वाज़िया कर दिया जाए। लेकिन इसके अलावा यहाँ एक ऐसी बात भी पोशीदा है जो अपने अंदर एक पूरी कायनात रखती है। लफ्ज़ अल असर असल में निचोड़ने को कहते हैं। जिस असर यानी ज़माने की कसम खाई गई है, ये कसम इस अहमियत की बिना पर है जो दिन के इस मौके को हासिल है, क्योंकि ये वक्त इंसानों की हयात और निज़ाम ज़िंदगी के ख़ात्मे का वक्त होता है, और ये वक्त इंतहाई मुख्तसर होता है जो जल्दी गुजर जाता है। दिन के काम अपने अंजाम को पहुंचते हैं, चरिंद परिंद अपने अपने आशियानों और ठिकानों को लौटते हैं, सूरज मगरिब में अपना सर छुपा लेता है और फिजा बतदरीज तारीक होती चली जाती है। ये इख्तिताम इंसान को खुदा की शानदार कुदरत की तरफ जो इस निज़ाम पर हाकिम है मुतवज्जो करता है, और हकीकत में ये तौहीद की निशानियों में से एक निशानी और परवरदिगार की आयतों में से एक आयत है जो कसम के लायक है। इस सूरह की पहली आयत में अल्लाह इंसान को ज़माने यानी वक्त की अहमियत का बता रहा है कि वो लोग नुकसान में हैं जो वक्त को नहीं समझते, क्योंकि दोस्तों, वक्त एक ऐसी चीज़ है जो एक बार गुजर जाए तो वापस नहीं आता। इस थोड़े से वक्त में हमारे पास बहुत मौक़े होते हैं जो हमें अल्लाह के करीब ला सकते हैं। तो ये कसम उन लोगों के लिए है जो वक्त के इस मौके को गंवा देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। असर के ज़माने की कसम भी इसीलिए है क्योंकि असर की नमाज भी दिन की आखिरी नमाज होती है, जिसके बाद दिन ख़त्म और रात की तारीकी शुरू हो जाती है, और पूरे दिन में इंसान ने जो कुछ किया होता है या जो वक्त गुजार दिया होता है वो वक्त वापस नहीं आ सकता। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई बर्फ़ के टुकड़े फ़रोख्त करता है जो दिन की रोशनी में तेज़ी से पिघलती है। इसलिए उस शख्स की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द इस तमाम बर्फ़ को वो फ़रोख्त करके ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा हासिल कर सके, क्योंकि अगर वो बर्फ़ फ़रोख्त ना कर सका तो बर्फ़ पिघल जाएगी, और अगर फ़रोख्त किए बगैर बर्फ़ पिघल गई तो उसकी पूरे दिन की मेहनत भी ज़ाया होगी और वो रहा भी खसारे में, उसके हाथ में भी कुछ ना आया, और पिघली बर्फ़ भी दोबारा उसे वापस नहीं मिलेगी। इस तरह दोस्तों, उम्र की
जो मुद्दत इंसान को दी गई है वो बर्फ के पिघलने की तरह तेजी से गुजर रही है। इसको अगर ज़ाया किया जाए या गलत कामों में सर्व किया जाए तो यही इंसान का खसारा है। इस सूरह में इंसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जो वाहिद है, लेकिन यहाँ इसका मतलब दुनिया के तमाम इंसान हैं, क्योंकि इस सूरत को जो भी पढ़ता है वो यही समझता है कि इसमें उसके बारे में बात हो रही है। जैसे क़यामत के रोज़ हर इंसान अपने बारे में ही फिक्र करेगा, सिवाय हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो अपनी उम्मत का सोचेंगे। इंसान खसारे से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि खसारे के मायने हैं असल माल का ज़ाया हो जाना, और इंसान का असल माल उसकी मालो दौलत नहीं बल्कि उसकी उम्र है, और वो बहुत कम अपनी उम्र के ज़ाया होने से बच सकता है, क्योंकि इंसान के ऊपर जो वक्त भी गुजर रहा है इससे अगर वो गुनाहों में मसरूफ़ रहे तो इसके नुकसान में कोई शक नहीं। सूरह अल-असर की इस आयत में ये वार्निंग दी गई है कि हर इंसान असल में खसारे और नुकसान में मुब्तला है, सिवाय मोमिनीन और सालेहीन के। सूरह अल-असर वो 4 नुकाती एजेंडा है जो इंसान को दुनिया और आखिरत की कामयाबियों से हमकनार कर सकता है, यानी ईमान, अमले सालिहात, तवासो बिलहक और तवासो बिस्सब्र। दोस्तों, सूरह अल-असर का अगर गहराई से जायज़ा लें तो जो बात समझ में आती है तो वो ये है कि यही चारों अमूर नेकी पर गामज़न लोगों और बुराई पर गामज़न लोगों दोनों को किसी न किसी हाल में बर्दाश्त करना पड़ते हैं। मसलन एक चोर अगर चोरी करता है तो सबसे पहले उसका दिल उससे ये यकीन दिलाता है कि ये काम मुनाफे बख्श है, इसे कर दो तो मुफ्त में अमीर हो जाओगे, तो गोया वो उस पर ईमान लाता है। फिर चोरी करने के लिए हाथ पांव मारता है, यानी अमल करता है जिस पर ईमान लाए, और फिर जब वो चोरी करने में कामयाब हो जाता है तो अपने जैसे लोग ढूंढता है, उनको उस काम की तरफ माइल करने के लिए दलाइल देता है, यानी तवासो बिलहक की शक पर अमल दरामद करता है। फिर अगर वो चोरी का पेशा अपना ले तो जाहिर है कभी ना कभी तो पकड़े भी जाना है, तो नतीजतन जो मार उसे खानी पड़ती है उस पर सब्र भी करता है। तो गोया एक चोर को भी इन चारों मराहिल से गुजरना पड़ता है। तो फिर क्यों ना इंसान हक का रास्ता अपनाए, अंबिया के बतलाए हुए तरीकों पर चले, ताकि कामयाबी उसका मुकद्दर बने, क्योंकि ज़िंदगी के इस कारोबार में इंसान का असल सरमाया वक्त है। इससे कीमती चीज़ कोई और नहीं है, ना ही होगी, तो इसकी कदर करें, इस वक्त को मुफीद कामों में लगाएं। सूरह असर का यही पैगाम है जिस पर गौर करके इंसान कामयाब हो सकता है। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए ज़िंदगी को सही तरीके से गुजारने के लिए बहुत कुछ बयान किया है, लेकिन हमारी नादानी देखें कि हम कुरान पाक को पढ़ते तो ज़रूर हैं लेकिन तर्जुमे के बगैर, इसको समझे बगैर। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हमें क्या पैगाम दिया है। आज की इस वीडियो का मकसद इस छोटी सी सूरा का मायना, मतलब अल्लाह ताला का पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ इन फ्यूचर में आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल ज़रीन स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाक।